क्या आपकी दिन रात की मेहनत के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? रिज्क आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। रबीउल अव्वल का पाक और मुकद्दस महीना शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। ये सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि अपनी बिगड़ी हुई तकदीर और घर की तंगी को बदलने का एक अजीम मौका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में वो कौन सी 5 सादा चीजें हैं जिन्हें अगर आप सही नियत और आजिज नम्रता के साथ अपने घर ले आए तो इंशाअल्लाह साल भर रिज्क, इज्जत और सुकून की ऐसी बरकत नाजिल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी नुक्ता छूट गया तो शायद आप इस अजीम बरकत से महरूम रह जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लामी मालूमात से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना वो मुबारक और नूरानी महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की सबसे बड़ी नियामत यानी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर पूरी इंसानियत पर एहसान अजीम फरमाया। इस महीने की हर घड़ी, हर दिन और हर रात में रहमतों की बरसात होती है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम इस महीने में नए कपड़े, सजावट और दूसरी चीजों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन उन छोटी छोटी रूहानी और अखलाकी बातों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी के अंदरूनी अंधेरों को मिटाती है। आज जो 5 चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई जादू या टोटका नहीं है बल्कि ये सादगी, आजिजी, शुक्र और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। जब एक इंसान सही नियत के साथ इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है तो अल्लाह पाक उसके घर के तमाम बंद दरवाजे खोल देता है। पहली चीज है गुड़, जैगरी। रबीउल अव्वल के महीने में पहली चीज जो आपको अपने घर लानी चाहिए वो है गुड़। आप सोच रहे होंगे कि गुड़ तो एक आम सी और सस्ती चीज है, इसका इस महीने से क्या ताल्लुक? मोहतरम नाजरीन, गुड़ में ना कोई दिखावा है ना कोई बनावटी चमक, ये सादगी की पहचान है। आज हमारे घरों में पैसा तो है लेकिन बात बात पर करवाहट, गुस्सा और बेसुकूनी है। कमाई तो होती है लेकिन लहजों की तलखी और दिलों की सख्ती की वजह से बरकत उड़ जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में गुड़ खरीद कर घर लाना और इस नियत से बच्चों और घर वालों में बांटना कि या अल्लाह हमारे अखलाक, हमारे घर और हमारे रिज्क में मिठास पैदा फरमा, यह एक खामोश दुआ बन जाता है। जब आप दिखावे की चीनी और बनावटी मिठाइयों को छोड़कर इस सादगी को अपनाते हैं तो घर की अनबन और झगड़े खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं और जिस घर में सुकून और मोहब्बत हो वहां अल्लाह का रिज्क बेहिसाब आता है। दूसरी चीज सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। दूसरी नियमत जो इस मुबारक महीने में आपके घर का हिस्सा बननी चाहिए वो है सरसों का तेल। आज के दौर में हमने महंगे ब्रांड्स और शानदार पैकिंग को ही सब कुछ समझ लिया है लेकिन अपने बड़ों और बुजुर्गों की उन सादा सुन्नतों और तरीकों को भूल गए हैं जो घर को ठंडेपन और बेहिसी से बचाते थे। सरसों का तेल अपनी फितरत में तासीर और रवानगी रखता है। यह इस बात की निशानी है कि हमें अपने रिश्तों में दोबारा वो गर्मजोशी और मोहब्बत लानी है जो वक्त के साथ ठंडी पड़ चुकी है। रबीउल अव्वल के दिनों में जब एक माँ या बाप अपने बच्चों के सर पर बिस्मिल्लाह पढ़कर सरसों का तेल लगाता है वो सिर्फ तेल नहीं लगा रहा होता बल्कि अपने बच्चों के मुकद्दर सेहत और हिफाजत के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा होता है। जब इस तेल से चिराग जलता है या ये घर के खाने में इस्तेमाल होता है तो ये घर के माहौल में तवाजुन, बैलेंस लाता है। ये हमें सिखाता है कि बरकत ब्रांड में नहीं बल्कि नियत की पाकिज़गी और सादगी में होती है। तीसरी चीज है मिट्टी का दिया। तीसरी चीज जो देखने में बहुत मामूली नजर आती है लेकिन रूहानी एतबार से बेहद गहरी है वो है मिट्टी का दिया। इंसान खुद भी मिट्टी से बना है और एक दिन उसे इसी मिट्टी में वापस जाना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रबीउल अव्वल का महीना हमें गुरूर
तकब्बुर और अपनी अकल पर घमंड करने से रोकता है। आज हमारे घर बिजली की महंगी लाइटों से रोशन तो है, लेकिन दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं। मिट्टी का दिया इंसान को उसकी असल हकीकत याद दिलाता है। जब आप रबीउल अव्वल में एक सादा मिट्टी का दिया खरीद कर लाते हैं, उसमें सरसों का तेल डालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाते हैं, तो ये दिया अल्लाह के सामने आपकी आजिजी, नम्रता का इतराफ यानी कबूलियत होता है। आप मानो अल्लाह से कह रहे होते हैं, ए अल्लाह, मैं अपनी तमाम चमक दमक और गुरूर को छोड़कर तेरे दर पर आजिज बनकर आया हूँ। मेरे दिल और मेरे घर के अंधेरों को अपने नूर से बदल दे। बुजुर्ग का तजुर्बा है कि जो शख्स आजिजी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क के तंग रास्तों को खोल देता है। चौथी चीज है सफेद कपड़ा, व्हाइट क्लॉथ। चौथी अहम तरीन चीज जो आपको इस मुबारक महीने में जरूर खरीदनी चाहिए, वो है सफेद कपड़ा। हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सफेद रंग बेहद पसंद था। सफेद रंग पाकिज़गी, सफाई और सादगी का रंग है। सफेद कपड़े की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर जरा सा भी दाग या मैल हो तो वो फौरन नजर आ जाता है। रबीउल अव्वल का महीना भी एक आईने की तरह है जो हमें हमारी छोटी छोटी गलतियों और गुनाहों का एहसास दिलाता है। इस महीने में सफेद कपड़ा खरीदना और उसे पहनकर अल्लाह के हुजूर नफल पढ़ना या नमाज का एहतराम करना दरअसल इस बात का अहद वादा है कि हम अपने दिल से हसद, कीना, बुग़्ज़ और नियत की खराबी को धोना चाहते हैं। जब आपका दिल साफ हो जाता है तो अल्लाह की रहमतें और रिज़्क की बरकतें आपके घर का पता खुद ढूंढ लेती है, क्योंकि पाकीज़ा दिलों पर ही अल्लाह का फजल नाजिल होता है। नंबर 5 में है नमक, साल्ट। पांचवी और आखिरी चीज जो हर घर में मौजूद तो होती है, लेकिन इसकी रूहानी अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है सादा नमक। जिस तरह खाने में अगर नमक ना हो तो पूरा खाना बेमजा हो जाता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो खाना खराब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी में भी तवाजुन यानी बैलेंस और शुक्र का होना बेहद जरूरी है। नमक कनात यानी संतोष और शुक्र की निशानी है। रबीउल अव्वल के महीने में बाकायदा नियत के साथ नमक खरीदना और इसे एहतराम के साथ घर लाना अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। आज हम बड़ी बड़ी चीजों की चाहत में उन छोटी नियामतों की बेकदरी कर देते हैं जो रोज हमारे सामने होती है। रबीउल अव्वल में नमक को बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने खाने में शामिल करें और दिल से कहे, या अल्लाह, जो थोड़ा या ज्यादा तूने दिया है हम उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमारे इस रिज्क की हिफाजत फरमा। याद रखिए, जो बंदा थोड़े पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसे अपने गैब के खजाने से इतना देता है कि वो संभाल नहीं पाता। मोहतरम नाजरीन, ये पांचों चीजें गुड़, सरसों का तेल, मिट्टी का दिया, सफेद कपड़ा और नमक, ये सिर्फ खरीदारी के नाम नहीं है, बल्कि ये सादगी, आजिजी, पाकीज़गी और शुक्रगुजारी का पैगाम है। रबीउल अव्वल का महीना हमें सिखाता है कि अगर हम वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ जबानी दावे काफी नहीं है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अपनाना होगा, अपने अखलाक को अच्छा करना होगा, वालिदैन, माता पिता और रिश्तों की इज्जत करनी होगी, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ का विर्द करना होगा। जब हम अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लेंगे तो गरीबी, तंगी और बेबरकती हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से रुखसत हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस आने वाले मुबारक महीने रबीउल अव्वल की तमाम बरकतें, रहमतें और सादतें हम सब के मुकद्दर में लिख दे। हमारे घरों से तंगी, बीमारी और बेबरकती को दूर फरमाकर रिज़्क़ हलाल और सुकून क़ल्ब अता फरमाएं, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सदक़े जारिया समझकर जरूर शेयर करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं अगली एक रूहानी और मालूमात से भरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।